नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है, आपके लिए मैं हेयर से रिलेटेड सारी वीडियोस में लाऊंगा और सही जानकारी मैं आपको दूंगा कि कौन सी मेडिसिन आपको यूज़ करनी चाहिए, इसके क्या कारण होते हैं, कौन कौन से विटामिन की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर हमारे बाल सफ़ेद होने लगे हैं या फिर हमारे बाल टूटने लगे हैं या फिर हमारे सर में डैंड्रफ हो गई है या फिर हमारे दाढ़ी के बाल टूटने लगे हैं और दाढ़ी के बाल भी सफ़ेद होने लगे हैं कम एज में। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है दोस्तों कि हमारे शरीर के अंदर विटामिन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होता है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत उनके लिए होती है। लेकिन आज के लिए मैं डीप नॉलेज लाया हूँ कि हेयर में उनका क्या रोल होता है। अगर विटामिन ए हमारे बालों को चाहिए तो उसका मेन रोल बालों के लिए क्या है, ठीक है। प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन का मेन रोल हमारे बालों के लिए क्या होता है, ठीक है। तो वीडियो को आप लगातार में देखें और समझें इसकी सारी जो फिनोमिना होती है। तो जनरली मैं आपको यहाँ पे 5 विटामिन बताऊंगा और 3 न्यूट्रिशंस बताऊंगा कि कौन कौन सा कब यूज होता है, क्या उनका वर्क होता है, उनका क्या काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 5 विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई। इन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा और आयरन, जिंक और प्रोटीन के बारे में आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों विटामिन ए की तरफ, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जो कि हमारे बालों में 2 चीज़ें ज़्यादा करता है। एक तो मॉइस्चराइजेशन जो होता है बालों का, उनके मॉइस्चर के लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकंड, जो हमारे बालों की ग्रोथ है ये उसको बढ़ाने का काम करता है। इसमें 2 मेन चीज़ें हमें देखने को मिली विटामिन ए में, मॉइस्चराइजेशन और जो बालों की ग्रोथ है, चाहे वो हमारी बियर्ड की है, हमारी दाढ़ी की है या फिर हमारे स्कैल्प की, हमारे सर की है। ओके, विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है? जो हमें पोटैटोस से मिल सकता है, कैरोट से मिलता है और एनिमल फूड से मिलता है। तो इन सारी चीज़ों से हमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा मिलती है। नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि विटामिन बी और बायोटीन होता है। हेल्प इन कैरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशंस टू स्कैल्प। इसमें मेन चीज़ है, इसमें मेन चीज़ ये है कि जो हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे भी ऑक्सीजन है और वो वहाँ से कम हो जाए तो हमारी बॉडी के सेल्स डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। कहीं पे भी, ये हेयर की बात नहीं, अगर हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे भी अगर हमारी उंगली के अंदर ब्लड सप्लाई बंद हो गई, ऑक्सीजन जानी बंद होगी, तो ये उंगली हमारी खराब हो जाएगी, सूख जाएगी, नीली हो जाएगी, फिर काली हो जाएगी और फिर टूट के गिर जाएगी, नेक्रोसिस वाली कंडीशन में हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमारे स्कैल्प में भी अच्छी ब्लड सप्लाई चाहिए अगर आपको अपने हेयर हेल्दी रखने हैं। नंबर 1 चीज़ इसमें ये आपको जाननी जरूरी है कि अगर आपकी ब्लड सप्लाई कम है हेयर की, स्कैल्प की, तो आपके हेयर बहुत जल्दी टूटेंगे और लस्टरलेस रहेंगे, ड्राइनेस उनके अंदर रहेगी और बहुत जल्दी वो झड़ने शुरू हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन की अच्छी सप्लाई के लिए विटामिन बी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जो कि उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्कैल्प को, और हमारी हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बायोटीन, ठीक है। तो जो भी आप सप्लीमेंट लेते हैं, सप्लीमेंट के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आने वाले समय में आपको एक वीडियो जरूर मिलेगा 1-2 दिन बाद ही। उसके अंदर बायोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो जाके सप्लीमेंट सफल रहेगा, तभी उसका जाके अच्छा इफेक्ट लगेगा। हम देखते हैं तो ग्रीन वेजिटेबल्स में, मीट में और सी फूड में हमें बायोटीन मिलता है। कौन सा विटामिन किस चीज़ में ज़्यादा मिलता है, इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको टोटल जानकारी मिलेगी कि अगर आप मल्टीविटामिन नहीं लेना चाहते हैं और केवल खाने पीने से काम करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों को ज़्यादा लेना चाहिए। उसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा और क्या डाइट लेनी चाहिए और किस तरीके से कितनी मात्रा में आपको लेनी चाहिए, वो सारी डिटेल आपको मिलेगी। नंबर 3 पे चलते हैं, जो कि है विटामिन सी। विटामिन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए और सेल्स जब टूट जाती हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कोलेजन फॉर्मेशन होता है और प्रिवेंट हेयर एगिंग। तो ये आप समझ सकते हैं कि कोलेजन जो हमारी सेल्स को टूटने से बचाता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी सेल के लिए। तो विटामिन सेल जो विटामिन सी है ये वही प्रोवाइड करता है और हमारे जो हेयर की एज है ये उसको कम करने की क्षमता रखता है। तो इसमें हम देखते हैं तो दोस्तों ये मिलता है हमें सिट्रस फूड से, पीपर से और स्ट्रॉबेरी से हमें विटामिन सी मिलता है। चलते हैं दोस्तों अगले विटामिन की तरफ, जो कि है विटामिन डी। विटामिन डी बहुत हेल्पफुल है हमारी हड्डी के लिए, कैल्शियम के लिए और हमारी बॉडी के लिए। इसी के साथ साथ बहुत सारी रिसर्च ने देखा है जिन लोगों के अंदर विटामिन डी की मात्रा कम हो जाती है तो उनके बाल बहुत ज़्यादा टूटने शुरू हो जाते हैं। तो विटामिन डी वही होता है जो हमें धूप से मिलता है और हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम जो हमारी बॉडी के अंदर है वो यूजलेस है। तो विटामिन डी का लो लेवल होने की वजह से एलोपेशिया वाली कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है कि उन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा टूटने शुरू हो जाते हैं।
अब इसमें क्या होता है कि विटामिन डी किस चीज में ज्यादा हेल्प करता है बालों की? विटामिन डी हेल्प इन क्रिएट न्यू हेयर फॉलिकल्स, और विटामिन डी हमें सबसे ज्यादा धूप से मिलता है, खास करके सुबह की धूप से हमें विटामिन डी की मात्रा बहुत अच्छी मिलती है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले विटामिन की तरफ, जो कि है विटामिन ई, और ये हमारा इम्यून बूस्टर विटामिन भी है, और ये हमारा हेयर ग्रोथ विटामिन भी है, और इससे हमारी स्ट्रेस भी कम होती है। स्ट्रेस कम होगी तो हमारी हेयर फॉलिंग कम होगी, तो इसलिए विटामिन ई का रोल ज़्यादा बालों में देखने को मिला है, और ये ज़्यादा मिलता है दोस्तों बादाम के अंदर। अगला जो दोस्तों इसमें न्यूट्रिशन की अब हम बात करते हैं, तो इसमें आयरन, अगर हमारी बॉडी के अंदर आयरन नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है, आप सभी समझ सकते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। वीकनेस होगी, चक्कर होंगे, शरीर का वेट घटेगा, उसी के साथ साथ हमें हेयर फॉलिंग भी होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये खास करके देखने को मिलता है प्रेगनेंसी में, और महिलाओं के अंदर ही देखने को मिलता है एनीमिया में और हेयर फॉलिंग में। तो आयरन डिफिशियंसी इज ए मेजर कॉज ऑफ हेयर फॉलिंग। तो आपको इस बात को ध्यान देना है कि आपके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा पूरी होनी चाहिए अगर आप इससे बचना चाहते हैं। अगली कंडीशन है दोस्तों इसके अंदर, जो कि है नंबर 7, जो कि है जिंक। जिंक हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोल इन टिश्यू रिपेयर एंड टिश्यू ग्रोथ, मेंटेन हेयर फॉलिकल्स न्यूट्रिशन। अब इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, टिश्यू टूट गए हैं और टिश्यू रिपेयर का काम है, टिश्यू ग्रोथ का काम है, वो जिंक करता है कि हमारे बालों के जो फॉलिकल्स टूट गए हैं और हमारे जो है नए टिश्यू बनने हैं, नए टिश्यू रिपेयर होने हैं, पुराने जो टूटे हैं उनका रिपेयरिंग होनी है, तो वहाँ पे हमें जिंक की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो उसी के लिए है, फॉलिकल्स को न्यूट्रिशन देने के लिए जिंक काफ़ी हेल्पफुल होता है। जो हेयर के फॉलिकल्स हैं उसके लिए जिंक बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और ये सबसे ज़्यादा बीफ के अंदर मिलता है। और नंबर 8 और लास्ट है दोस्तों प्रोटीन। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे जो बाल हैं लगभग 90% प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर प्रोटीन नहीं हुआ तो हमारे बाल कहाँ से ग्रोथ करेंगे, उनके अंदर शाइनिंग कैसे आएगी? तो इसमें है दोस्तों, हेयर इज मेड ऑलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम द प्रोटीन, और हेयर ग्रोथ का ये काम करते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, हमारी मसल्स के लिए और बहुत सारे सिस्टम के लिए, ठीक है। तो उन्हीं में से एक आता है दोस्तों हमारा हेयर, और हेयर के लिए, ग्रोथ के लिए हमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा आपको मालूम है दूध से, अंडे से, दही से, और ये जो मीट होते हैं इन सभी चीज़ों से हमें प्रोटीन की मात्रा मिलती है। प्रोटीन की मात्रा अगर हमारे शरीर के अंदर कम होती है तो हमारे बाल बहुत स्पीड से घटने शुरू हो जाएंगे, मसल्स मास घटना शुरू हो जाएगा, और बॉडी का वेट कम होना शुरू हो जाएगा। तो प्रोटीन भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने यहाँ तक अगर सारी चीज़ें समझी हैं तो आप समझ गए होंगे कि ये विटामिन हमारे शरीर के अंदर, हमारे स्पेशली बालों के लिए कौन कौन से काम करते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि खाने पीने से अगर आप ये प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं, आप आयरन नहीं ले पा रहे हैं, विटामिन नहीं ले पा रहे हैं, फॉलिक एसिड नहीं ले पा रहे हैं, बायोटीन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको एक सप्लीमेंट लेना चाहिए, जिसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तो आप सप्लीमेंट लेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा की तरह फूड सबसे बेस्ट होता है, फूड सबसे अच्छा सप्लीमेंट है। जो आप मार्केट से सप्लीमेंट लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, पाउडर का डिब्बा लेते हैं, सबसे बेस्ट फूड है। आप खाना लीजिए, दाल लीजिए, प्रोटीन लीजिए और दूध पीजिए। अगर आप नॉन वेज हैं तो आप सारी चीज़ें खाइए। तो दोस्तों हेयर वाली कंडीशन के लिए एक वीडियो जो कि मैंने आपके लिए बनाया है, और आप आई होप आपने यहाँ पे सारी चीज़ें समझी होंगी, ठीक है दोस्तों। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले किसी वीडियो में, और हेयर से ही रिलेटेड वीडियो के लिए। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।